आज का विषय क्या है? ह्यूमन डिजीज। डिजीज का अर्थ क्या होता है? डिजीज जो शब्द है वो डिस प्लस इस से बना हुआ है। डिस का अर्थ होता है नॉट, इस का अर्थ होता है इजी। जब कंफर्टेबल फील ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीज कहते हैं। डिजीज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका कॉनिजेंटल डिजीज, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। कॉनिजेंटल डिजीज क्या है? जो जन्मजात बीमारी जो जन्म से है, ठीक है। जब हमारे शरीर का कोई अंग पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है तो इसी के कारण क्या होता है? जन्मजात बीमारी होता है, जिसको हम लोग कॉनिजेंटल डिजीज कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं। आनुवांशिक बीमारी ये जो होता है बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ, ये जो है जन्म से ये बीमारी होता है। और दूसरा डिजीज क्या है? एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो अर्जित, इसका हिंदी क्या होता है? अर्जित बीमारी, जो आफ्टर बर्थ, जो जन्म के बाद होता है, ठीक है। तो डिजीज कितना तरह का हुआ? डिजीज दो तरह का होता है। एक आपका होता है कॉनिजेंटल डिजीज, दूसरा होता है एक्वायर्ड डिजीज। कॉनिजेंटल डिजीज जो होता है इसको हम लोग जेनेटिक डिजीज भी कहते हैं, हिंदी में इसको आनुवांशिक बीमारी भी कहते हैं। ये कब होता है? ये जो होता है ये जन्म से ही बीमारी होता है। दूसरा बीमारी है एक्वायर्ड डिजीज, ये कब होता है? ये जन्म के बाद होता है। तो कॉनिजेंटल डिजीज कब होता है? जब हमारे शरीर का कोई भी अंग पूरी तरह डेवलप ना हो सके, तब इसी कारण जन्मजात बीमारी होता है, ठीक है। और एक्वायर्ड डिजीज कब होता है? जन्म लेने के बाद। ये दो तरीके से ये जो होता है ये दो तरह का होता है। सबसे पहला कौन सा होता है? पहला होता है एक्वायर्ड डिजीज, जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। और कम्युनिकेबल को क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, असंक्रामक रोग, ठीक है। और ये कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग, ये होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। संक्रामक रोग जो होता है वो आपका जो होता है वो किससे किससे हो जाता है? ऐसे होता है, दूसरा वायरस से होता है, तीसरा जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, चौथा जो होता है फंगस से होता है। तो जो बैक्टीरिया से जो रोग होता है उसको हम लोग बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। जो वायरस से होता है उसको हम लोग वायरस डिजीज कहते हैं। जो प्रोटोजोआ से होता है उसको प्रोटोजोन डिजीज कहते हैं। और जो फंगस होता है उसको फंगल डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज का, या फिर इसको हम लोग इन्फेक्शस डिजीज कहते हैं। ये जो होता है ये जो इसका अर्थ क्या होता है? संक्रामक रोग। और ये जो रोग जो होता है ये आपको बाहर से इन्फेक्शन जब होता है, कोई बाहर से जब इन्फेक्शन होता है तब ये बीमारी होता है। वो इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो क्या होता है? वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो बीमारी है सबसे पहले बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के क्वीन को ये सबसे पहले बीमारी हुआ था। यही कारण है कि इस बीमारी को रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रॉयल डिजीज़ किस बीमारी को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा हीमोफीलिया को कहते हैं। हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है। क्रिसमस फैक्टर जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस बीमारी को क्रिसमस फैक्टर या 25 दिसंबर के नाम से जाना जाता है, तो हीमोफीलिया को जाना जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में जो होता है क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, इस बीमारी में प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है। और तीसरा क्या होता है? ब्लड में क्लोटिंग नहीं होता है। अगर मान लीजिए
किसी इंसान का हाथ कट गया और कंटिन्यू ब्लड बहते रह जाएगा, ब्लड में अगर ब्लड अगर नहीं जमेगा तो क्या होगा, उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को किसके बारे में पढ़े, हीमोफीलिया के बारे में पढ़े। हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, हीमोफीलिया को क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। इस बीमारी में प्लेटलेट्स का निर्माण नहीं होता है, या फिर होता है तो कम होता है, ब्लड में क्लोटिंग नहीं होता है। इस बीमारी में क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जेनेटिक डिजीज में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें एक पहला बीमारी पढ़े हीमोफीलिया के बारे में। दूसरा जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये पूछेगा कि कलर ब्लाइंडनेस कैसा बीमारी है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज होता है। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, देखिए हम लोगों को जो आँख होता है, आँख में दो सेल होता है, एक होता है रोड सेल होता है, एक होता है आपका कॉन सेल। रोड सेल जो होता है वो आपका ब्लैक और वाइट कलर को बताता है, लाइट को, और कॉन सेल जो होता है वो कलर सेल होता है, यानी कि वो रंगीन कलर को बताता है। तो क्या होता है, आँख के कौन सेल में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है, इस बीमारी में कलर में जो डिफरेंस होता है वो क्लियर नहीं हो सकता है। जो प्राइम कलर जो होता है, आपका प्राइम कलर कौन सा है, एक रेड होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो ये जो प्राइम कलर है, प्राइम कलर में डिफरेंस पता नहीं चल पाता है। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। ये जो बीमारी है हमेशा मेल में होता है, और इस बीमारी में क्या होता है, मेल के जो एलोसोम होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होता है, ह्यूमन में कितना पेयर होता है, 23 पेयर्स होता है, 23 जोड़ा होता है, यानी टोटल संख्या कितना हो गया, 46। जिसमें ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो दो तरह का होता है, पहला होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है एलोसोम। ऑटोसोम जो होता है मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, अर्थात दोनों में ही कितना होता है, 22 पेयर होता है। और जो एलोसोम होता है ये मेल में, देखिए 23 पेयर हम लोग को होता है, तो 22 पेयर तो सेम हो गया ऑटोसोम में, बचा एक पेयर। तो मेल में एक पेयर कौन सा होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, और फीमेल में क्या होता है, दोनों ही एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अभी पढ़े कि क्रोमोसोम्स 46 होता है, अर्थात 23 पेयर होता है, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 47 हो जाता है। 44 तो इक्वल रहता है, एक्स वाई मेल का रहेगा, और एक्स जो होता है एक एक्स्ट्रा मेल का एड हो जाता है, सॉरी फीमेल का एड हो जाता है, जिसके कारण मेल और फीमेल दोनों का गुण मिल जाता है, जिससे बच्चा जो होता है वो ट्रांसजेंडर यानी किन्नर पैदा होता है। ठीक है, इस बीमारी में, तो इस बीमारी में क्या होता है, इसमें जो होता है फीमेल जैसा लक्षण हो जाता है इस बीमारी से, और ऐसा जो मेल होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। इसको हम लोग सुपर मेल भी कहते हैं, या फिर इसको ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। अच्छा, इस बीमारी का दूसरा नाम भी है, उसको 23 पेयर ऑफ ट्राइसोमी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका 23वां पेयर जो होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाने के कारण इस बीमारी को 23 पेयर ऑफ ट्राइसोमी भी कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इस बीमारी का नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। यह जो बीमारी है सिर्फ फीमेल में होता है, और फीमेल के एलोसोम जो होता है, एलोसोम पार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम्स की संख्या कितना है, टोटल 46 होता है ह्यूमन में, लेकिन इसमें जो होता है एक एक्स जो होता है डिलीट हो जाता है, जिसके चलते इसमें टोटल संख्या कितना होता है, मात्र 45 होता है। टोटल संख्या कितना होता है, 45, जिसके चलते क्या होता है, ओवरी नहीं बन पाता है, अंडाशय नहीं बन पाता है, जिसके चलते जो औरत होती है वो स्टेराइल यानी कि बांझ बन जाती है। ठीक है, बीमारी से औरत बांझ बन जाती है तो टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, ये जो होता है ये कैसा बीमारी है, यह जो होता है एक जेनेटिक डिजीज़ है, अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, ये किस में होता है, तो ये सिर्फ फीमेल में होता है। इस बीमारी में क्या होता है, फीमेल के जो एलोसोम होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है,
और हम लोग जानते हैं कि टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितना होता है 46। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स क्या होता है डिलीट हो जाता है, जिसमें इसमें टोटल संख्या कितना होता है क्रोमोसोम्स की 45 होता है। इस बीमारी में क्या होता है, अंडाशय नहीं बन पाता है, जिसके चलते क्या होता है औरत जो होती है स्टेराइल यानी कि बांझ बन जाती है। ठीक है, इस बीमारी का नाम क्या है पटाउ सिंड्रोम। ये जो बीमारी है ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होता है दो होता है, एक होता है ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। तो ऑटोसोम में टोटल कितना पेयर होता है 22 पेयर होता है, और एलोसोम में क्या होता है एक पेयर होता है। तो इसमें किस में प्रॉब्लम हो जाता है, ऑटोसोम में प्रॉब्लम हो जाता है। तो 22 पेयर का जो 13वां पेयर होता है उस पेयर में प्रॉब्लम हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हो जाता है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसके चलते टोटल जो क्रोमोसोम्स की संख्या होता है वो कितना हो जाता है 47 हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि 46 होना चाहिए, लेकिन इसमें जो टोटल संख्या है वो 47 हो जाता है। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी होने से क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, घट हो जाता है, कम हो जाता है, और इसके चलते क्या होता है प्री मेच्योर बेबी होता है। ठीक है, वो मंदबुद्धि होता है, या फिर ऊपर का और जो होता है डेवलप नहीं कर पाएगा, या चेहरा पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रहेगा, या नाक टेढ़ा हो जाना, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही इस बीमारी में। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये जो बीमारी है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ये जो होता है ऑटोसोम जो होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो जाता है इस बीमारी में। तो हम लोग जानते हैं ऑटोसोम कितना होता है 22 पेयर होता है। इसमें जो 21वां पेयर होता है, 21वां पेयर में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इसको ट्राइसोमी ऑफ 21 पेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है बौनापन, इसमें जो बच्चा पैदा होता है वो कैसा होता है बौनापन है। इस बीमारी चलते क्या होता है डॉर्फिश में यानी बौनापन हो जाता है, और बच्चों का जो फिजिकली बॉडी होता है वो जो शेप जो होता है वो कैसा होता है इरेगुलर होता है, अर्थात एक हाथ नहीं रहेगा या पैर नहीं, या कोई भी अंग में कमी रहेगा। ठीक है, इस बीमारी को जो है क्या बोलते हैं मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस बीमारी को मैंगोलिज्म कहा जाता है, तो डाउन सिंड्रोम को मैंगोलिज्म कहा जाता है। किस पेयर में प्रॉब्लम हो जाता है, तो 21 पेयर में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस बीमारी को ट्राइसोमी ऑफ 21 पेयर भी कहा जाता है। इसमें टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितना होता है, तो 47 होता है। क्या हो जाता है एक इस 21 पेयर में क्या होता है एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसके चलते 46 की जगह 47 इसका टोटल संख्या हो जाता है। ठीक है, कुछ और जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये जो रोग होता है ये कब होता है, जब जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाता है तब ये बीमारी होता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो हृदय होता है, हृदय में क्या होता है स्पेक्ट्रम डेवलप नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्योर और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ये कैसा बीमारी है, तो ये जो है जेनेटिक डिजीज है, आनुवांशिक बीमारी है। अच्छा, दूसरा सब आएगा कि मीना माता कैसा बीमारी है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। ये कैसे होता है, तो ये जो होता है जब पारा की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये बीमारी होता है। ये जो बीमारी होता है मछलियों से फैलता है। ठीक है, और सबसे पहले ये जो बीमारी हुआ था कहाँ हुआ था आपका, जापान में हुआ था। तो सवाल पूछेगा मीना माता बीमारी जो होता है
कैसा बीमारी है, तो ये जो है एक जन्मजात बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। किससे होता है, तो जब जल में पारा की मात्रा अधिक हो जाता है तब। तो ये बीमारी किससे फैलता है, तो मछली से फैलता है। और ये बीमारी सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। इटाई इटाई, ठीक है। तो ये जो बीमारी है, इटाई इटाई बीमारी कैसा है, तो ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। ये कैसे होता है, जब कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये बीमारी होता है। ब्लैक फुट बीमारी, ब्लैक फुट बीमारी जो होता है, ये जो बीमारी है ये जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। तो पूछेगा कि ब्लैक फुट बीमारी कैसा बीमारी है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। और कब होता है, तो जब जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये बीमारी होता है।